हेलो बच्चों। तो इस वीडियो में लोग बात करने वाले हैं जयपुर नेशनल यूनिवर्सिटी के बारे में। तो इस यूनिवर्सिटी के बारे में लोग देखेंगे कि भाई इस यूनिवर्सिटी की स्टैब्लिशमेंट कब हुई थी, चेयरपर्सन कौन है ना, इसका कैंपस कहाँ पे लोकेटेड है, कैंपस दिखता कैसा है, इसके अलावा कौन कौन से कोर्सेज ऑफर करती है, किस किस फी पेमेंट पे ऑफर करती है, इसकी ट्यूशन फीस कितनी होगी, सिक्योरिटी कितनी क्या होगी किसी जिस कोर्स को आप ऑप्ट करने वाले होगे, इसके अलावा प्लेसमेंट्स वगैरह के बारे में लोग बातें करने वाले हैं। तो ओवरऑल काफी डिटेल्ड वीडियो होने वाली है। तो फटाफट से हम लोग इस वीडियो को शुरू करते हैं और बात करते हैं इस यूनिवर्सिटी के बारे में। ठीक है, सबसे पहले देखते हैं भाई अबाउट। ठीक है, तो यहां पर आप देखोगे कि यार ये जो यूनिवर्सिटी है इट इज अ प्राइवेट यूनिवर्सिटी। ठीक है, ये सेल्फ स्पॉन्सर्ड यूनिवर्सिटी है। ठीक है, प्राइवेट यूनिवर्सिटी है। ये 2007 में स्टैब्लिश हुई थी। उसके जिसके चेयरपर्सन कौन है, चेयरपर्सन है डॉक्टर गौरव ज्योति पांडे। ठीक है, आप वाइस चांसलर देख सकते हो, यहाँ पे स्टूडेंट्स आप देख सकते हो। लोकेशन इसकी है जयपुर राजस्थान। ठीक है, इसकी वेबसाइट है आपकी jnu.jaipur.ac.in। ठीक है, फटाफट से आगे बढ़ेंगे, बात कर लेते हैं भाई इसका कैंपस कुछ ऐसा दिखता है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे फटाफट से आप देखोगे यहाँ पे कि जेएनयू जो है ना, आपका जो जयपुर नेशनल यूनिवर्सिटी की बात हो रही है यहाँ पे, ये जो है आप बोलोगे इसका जो कैंपस है वो दुबई में भी ओपन हुआ है, यूएई में भी ओपन हुआ है ना। कब हुआ था आप बोलोगे 9 जनवरी 2024 को, लास्ट ईयर जो है इसका कैंपस जो है जब इसको यूएई में वहां की मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन से जब अप्रूवल मिल गया तो इसका कैंपस जो है वहां पर भी स्टैब्लिश करा गया है। ठीक है, इसके अलावा अगर हम बात करते हैं वन ऑफ द टॉप प्राइवेट यूनिवर्सिटी इन राजस्थान है ये, है ना भाई। राजस्थान की वन ऑफ द टॉप यूनिवर्सिटी है जहां पर आप देखोगे 80,000 से ज्यादा की स्टूडेंट कम्युनिटी बताई गई है। ठीक है, 16 डिस्टिंग्विश स्कूल्स हैं, 750 से ज्यादा एक्सपोर्ट फैकल्टीज है यहाँ पे। ठीक है, 100 से भी ज्यादा प्रोग्राम्स हैं जिसमें से आप चूज कर सकते हो, और 70 प्लस आपके नेशनल प्लस इंटरनेशनल कोलैबोरेशंस देखने को मिलते हैं। ठीक है, अच्छा, इसके अलावा अगर हम बात करते हैं लाइफ कैसी है यहाँ पे, है ना, कि अगर हम कैंपस में जाते हैं तो हमें कैंपस देखने को कैसा मिलता होता है। ठीक है, तो आप देखोगे यहाँ पर जो है 150 से ज्यादा एकड़ की ग्रीन कैंपस है। ठीक है, 150 से ज्यादा एकड़ की जमीन पर जो है यहाँ पे ग्रीन कैंपस देखने को मिलता है। ठीक है, 300 से ज्यादा स्टेट ऑफ द आर्ट लैब्स है। स्टेट ऑफ द आर्ट मतलब होता है एकदम रिसेंट की, एकदम एकदम बोलोगे लेटेस्ट। ठीक है, अच्छा, 250 से ज्यादा स्मार्ट क्लासरूम्स हैं यहाँ पे, और 30 से ज्यादा सिग्नेचर एनुअल इवेंट्स हैं। मतलब कि यहाँ पे इवेंट्स होते रहते हैं लगातार, एक साल में 30 से भी ज्यादा इवेंट्स होंगे यहाँ पे, और 25 प्लस स्टूडेंट क्लब्स होते हैं। डिफरेंट डिफरेंट क्लब्स होते हैं हर कॉलेज में। वैसे यहाँ पे आप देखोगे कि 25 से भी ज्यादा यहाँ पे स्टूडेंट क्लब्स देखने को मिलते हैं। ठीक है, अगर हम बात करते हैं यहाँ पे प्लेसमेंट्स वगैरह की तो आप देखोगे भाई 6,500 से ज्यादा प्लेसमेंट्स हो चुकी है। हाईएस्ट ऑफर गया था यहाँ पे 27 एलपीए का। ठीक है, एवरेज पैकेज है 5.5 एलपीए। और अगर हम बात करते हैं आप देखोगे यहाँ पे 250 से भी ज्यादा कंपनीज ने यहाँ पे हायरिंग करी है स्टूडेंट्स की, है ना। 150 से ज्यादा कंपनीज ने विजिट करा है ऑफिशियली कैंपस पे, और 95% स्टूडेंट्स प्लेस हुए हैं, ऐसा इनका कहना है। ठीक है, वेबसाइट पे आगे बढ़ेंगे फटाफट से। एक बार हम लोग इनकी कॉन्टैक्ट डिटेल्स आपसे शेयर कर लेते हैं कि भाई यहाँ पे इनका कॉन्टैक्ट नंबर ये है, मेल वगैरह ये है ना। आप इसको एक बार फटाफट से देख लो। अब हम लोग उतरते हैं इसकी वेबसाइट पे। ठीक है, एक बार हम लोग आओ वेबसाइट पे देख लेते हैं इसका क्या क्या चीजें हैं। ठीक है, आओ। तो अगर हम वेबसाइट की बात करते हैं, ठीक है, अगर हम यहाँ पे वेबसाइट की बात करते हैं तो इसकी जो वेबसाइट है जैसा मैंने आपको बताया था jnujaipur.ac.in पे अगर हम लोग यहाँ पे विजिट करते हैं तो आप देखोगे यहाँ पर कुछ ऐसी वेबसाइट देखने को मिलती है। ठीक है, जहां पर हमको जाना है, हमको जो है यहाँ पे देखना होगा एडमिशंस पे देखते हैं हम लोग, है ना। हम लोग एकेडमिक्स पे देखते हैं, यहाँ पे एकेडमिक्स पे जाके हम लोग अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम्स पे क्लिक करते हैं। ठीक, हम लोग जब इस पे क्लिक करेंगे तो आपको देखोगे यहाँ पे कि आपको जो है यहाँ पे अलग अलग, जैसे आप देखोगे स्कूल ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी के लिए है, यहाँ पे स्कूल ऑफ बिजनेस एंड मैनेजमेंट के लिए है। ठीक है, तो जिस स्ट्रीम में आप जाना चाहते हो बेसिकली, है ना, उस स्ट्रीम को आप यहाँ पे फटाफट से सेलेक्ट कर सकते हो। स्कूल ऑफ कंप्यूटर एंड बोलोगे सिस्टम साइंसेस, स्कूल ऑफ एजुकेशन, स्कूल ऑफ लैंग्वेज लिटरेचर एंड सोसाइटी। ठीक है, आप अपने हिसाब से यहाँ पे चूज कर सकते हो। ये सब कुछ यहाँ पे आपके यूजी प्रोग्राम्स यानी कि अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम्स ऑफर करता है बेसिकली। आपको फिर उसके बाद क्या करना होगा एक बार आपको मैं बता देता हूँ। ठीक है, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल आप बीबीए या फिर बीबीए ऑनर्स के लिए जा रहे हो, है ना, तो आप देखोगे यहाँ पर आपके लिए स्पेशलाइजेशन भी आपका यहाँ पे दिया हुआ है कि क्या क्या स्पेशलाइजेशन यहाँ पे अवेलेबल है। इसके अलावा आप ड्यूरेशन देख सकते हो, 3 साल का है, 4 साल का है। ठीक है, एलिजिबिलिटी आप देखोगे यहाँ पे 10+2 इन एनी स्ट्रीम विद मिनिमम 50% मार्क्स। ठीक है, अच्छा, एलिजिबिलिटी दिखा दिया यहाँ पे। सिलेक्शन प्रोसीजर दिखा रहा है भाई, यहाँ पे आपका सीयूटी के थ्रू भी एंट्रेंस होता है ना। अभी आपको वो भी दिखाएंगे। ठीक है, उसकी भी अगर आप देखोगे कि सीयूटी के एंट्रेंस के, अगर आप सीयूटी के थ्रू एंट्रेंस करते हो तो आपको क्या क्या चाहिए होता है, तो आप देखोगे अलग अलग कोर्सेज के लिए आपको यहाँ पे दिखा रखा है कि भाई अगर आप जैसे कि बीकॉम आप करना चाह रहे हो तो भाई आपको यहाँ पर जो है अकाउंटेंसी या फिर बुक कीपिंग, बिजनेस स्टडीज, इकोनॉमिक्स या फिर बिजनेस इकोनॉमिक्स और जीएटी और इंग्लिश की रिक्वायरमेंट होती है। ठीक है, इसके अलावा अगर आप देखते हो यहाँ पे जैसे आपको बीएससी करनी है हॉस्पिटैलिटी एंड होटल एडमिनिस्ट्रेशन से, तो आपको इंग्लिश और जीटी की जरूरत होती है।
है ना। तो आपको अलग अलग कोर्सेज के लिए आपको अलग अलग चीज़ों की रिक्वायरमेंट होती है। जब आप CA पोर्टल पे जो है लॉगिन वगैरह करते हो, आप जब अपना प्रेफरेंस भर रहे होते हो, तो आप यहाँ पे चीज़ें देख सकते हो, ठीक है। अच्छा, आप वापस आएंगे हम लोग साइट पे और हम लोग देखेंगे यहाँ पर कि यहाँ पर जो है आपका जो ट्यूशन फीस होने वाला है फॉर BBA दैट इज 78,600 रुपीज, और कॉशन मनी जो कि सिक्योरिटी डिपॉजिट होता है, जो कि पूरा कोर्स कंप्लीट होने के बाद आपको रिफंड मिलता है, दैट इज 2,000 रुपीज, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे एक चीज और लिखी हुई है, लैब एंड लाइब्रेरी फीस विल बी चार्ज्ड सेपरेटली, ठीक है। अच्छा, सिमिलरली आप देखोगे BCA यहाँ पे है, ठीक है। आप देख सकते हो यहाँ पे सारी चीजें लिखी हुई हैं, सब कुछ लिखा हुआ है, ट्यूशन फीस लिखी है, कॉशन मनी लिखा हुआ है, यहाँ पे एलिजिबिलिटी वगैरह लिखा हुआ है, ठीक है। सिमिलरली बीकॉम के लिए यहाँ पे चीजें लिखी हुई हैं, तो आप यहाँ पर अपने कोर्स के हिसाब से चीजें देख सकते हो, ठीक है। अपने कोर्स के हिसाब से देख सकते हो यहाँ पे, और आप जो है सबसे पहले अपने यहाँ पे स्ट्रीम चूज करके भी यहाँ पे सीधा जा सकते हो। जैसे आपने यहाँ पे स्कूल ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी चूज करा, तो आपको बीटेक दे जाएगा सबसे पहले बायोटेक्नोलॉजी से, ठीक है। ट्यूशन फीस आप देख सकते हो यहाँ पे, बीटेक बायोमेडिकल इंजीनियरिंग हो गया, कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग आपका बीटेक CSE से अगर आप देखोगे तो भाई यहाँ पे ये चीजें हैं। ट्यूशन फीस आप देख सकते हो, क्वेश्चन भी देख सकते हो, ठीक है। आप इस तरीके से यहाँ पे चीजें देख करके जो है अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। चलो हम लोग आगे बढ़ेंगे और एक बात कर लेते हैं हम लोग यहाँ पे कैंपस लाइफ के बारे में, ठीक है। तो अगर हम लोग कैंपस लाइफ के बारे में बात करते हैं, तो आप देख सकते हो यहाँ पे कुछ ऐसी चीजें देखने को मिलती हैं। एक बार जो है हम लोग वापस से आते हैं और यहाँ पर ट्राई करते हैं कि हमको कैंपस जो है वो हमको कुछ कुछ इस तरीके से देखने को मिल जाए, ठीक है। तो हम लोग देखेंगे भाई कैंपस कैसा दिखता है, ठीक है। 360 में हम लोग एंटर करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि भाई जो आपका SADTM कैंपस है वो कैसा दिखता है, ठीक है। आप यहाँ पे देख सकते हो उसे, ठीक है। कुछ ऐसा देखने को मिलेगा, ठीक है। इसके अलावा जो है यहाँ पे इन्होंने 360 डिग्री से व्यू जो है यहाँ पे दे रखा है, ठीक है। आप उसको ऐसे देख सकते हो, ठीक है। इसके अलावा अगर आप देखोगे यहाँ पे एडमिशन सेल की बात करते हैं तो कुछ ऐसा देखने को मिलता है ये कैंपस, ठीक है। इसके अलावा अगर आप देखोगे यहाँ पे, है ना, तो बेसिकली आप अपने अकॉर्डिंग जो आपको देखना है ना, कि आपको कैंपस कैसा दिखता है, आप अपने देख सकते हो कि आपको अगर कैंपस आपको विजिट करना है तो आप कुछ इस तरह से देख सकते हो। बाकी आपको वीडियो वगैरह के थ्रू आपको YT पे भी काफी वीडियोस पड़ी होती हैं, यूट्यूब पे बेसिकली, है ना, आप उसे भी चेकआउट कर सकते हो, ठीक है। वापस से आते हैं और यहाँ पे हमने बात कर लेते हैं, हमने यहाँ पे अपनी आपकी बात कर ली, हमने किसकी बातें कर ली, हमने कोर्सेज की बातें कर ली, है ना, स्पेशलाइजेशन के अकॉर्डिंग उसकी फीस हमने देख ली, हमने कैंपस व्यू देख लिया। अब हम लोग एक बार प्लेसमेंट्स वगैरह एक बार देख लेते हैं, ठीक है। प्लेसमेंट्स वगैरह एक बार हम लोग देख लेते हैं बेसिकली, है ना। यहाँ पे इनके ट्रेनिंग पार्टनर्स भी हैं, है ना, क्या क्या चीजें दी हुई है भाई। एजुकेशन सर्व्स अ बाइनरी रोल इन एनी स्टूडेंट, ठीक है। ओवरव्यू यहाँ पे दिया हुआ है यहाँ पे, ठीक है। और अगर आप देखोगे यहाँ पे मेजर हाइलाइट्स ऑफ द सर्विसेज ऑफ द कॉर्पोरेट रिसोर्स सेल आर, यहाँ पे जो है अलग अलग चीजें आपको सिखाई जाती हैं ताकि आपको प्लेसमेंट्स में जो चीजें हेल्प कर पाए, ठीक है। ये ऐसा साइट में मेंशन्ड है। अगर आप प्लेसमेंट्स में देखोगे तो हमें बता रखा है कि भाई किसमें कितना प्लेसमेंट हुआ है और यहाँ पे किस पैकेज पे किस कंपनी में प्लेसमेंट हुआ। इसमें आप देखोगे सबसे ऊपर जो है दैट इज अमेजोन पे 27 LPA का पैकेज लगा था। सेकंड पे है बायजूस, उसमें 12 LPA का लगा हुआ है। थर्ड पे है SAP लैब्स 7.5, फोर्थ पे है हिंदुजा ग्रुप, फिफ्थ पे है, ऐसा आप देख सकते हैं। यहाँ पे बाकी कंपनीज का भी यहाँ पे पूरा मेंशन्ड है चीजें, ठीक है। आप देख सकते हो यहाँ पे टॉप रिक्रूटर्स इन लास्ट 5 ईयर्स, यहाँ पे अमेजोन, इंटेल और HP है, ठीक है। आप यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे जो 2 से ज्यादा सीजन्स के लिए विजिट कर चुके हैं यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएंगी चीजें ये, ठीक है। तो इस तरह से आप यहाँ पे ये चीजें देख सकते हो। आई होप आपको यहाँ पे चीजें क्लियर हो गई होंगी, ठीक है। आपको जो है यहाँ पे आई होप चीजें क्लियर हो गई होंगी, जहाँ पे हमने कैंपस के बारे में भी बात कर ली है, आपके जो कोर्सेज ऑफर करे गए हैं उसके बारे में बातें कर ली है कि भाई यहाँ पे यूनिवर्सिटी स्टैब्लिश कब हुई थी। बेसिकली हमने यहाँ पे ओवरऑल सारी चीजें बेसिकली हमने कवर कर ली हैं, ठीक है। आई होप यू हैव गॉट इट, ठीक है। इसके अलावा अगर आप देखोगे भाई, अगर आपको एक शॉर्ट में पूरा ओवरव्यू चाहिए तो आपको यहाँ पर एक जो आप देखोगे यहाँ पे 3 ऑप्शन है, इंक्वायरी नाउ, अप्लाई नाउ और ब्रोशर। ये ब्रोशर वाले पे आपको क्लिक करना है, आपको यहाँ पे पूरा ब्रोशर ओपन हो जाएगा। इस ब्रोशर को आप डाउनलोड भी कर सकते हो और इस ब्रोशर में आपको सारी चीजें जो है आपको देखने को मिल जा रही होंगी यहाँ पे, ठीक है। आपको सारी चीजें आपको देखने को मिल जा रही होंगी, जिसमें आप स्क्रॉल करते हो तो आपको जो जो प्रोग्राम्स यहाँ पे अवेलेबल हैं वो भी आप यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे। जैसे आपका बीटेक हो गया इन सारी फील्ड्स में, एमटेक हो गया इन सारी फील्ड्स में, ठीक है। स्कूल ऑफ लाइफ एंड बेसिक साइंसेस की बात करते हैं, आप लोगों को बोलोगे BSc जो है इन सब फील्ड्स में है, ठीक है। आपको यहाँ पे पूरी चीजें दिख जाएंगी ब्रोशर में, ठीक है। ब्रोशर कहाँ से मिलेगा आपको यहाँ पर क्लिक करना होगा ब्रोशर पे, ठीक है। ब्रोशर जो है आपका आपको वहां पे क्लिक करना होगा, ठीक है। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं
एक आपकी और चीज है दैट इज कि भाई आपको किस कोर्स के लिए, क्योंकि आप यहाँ पे सीयूटी के थ्रू जा रहे हो, तो आपको किस कोर्स के लिए क्या क्या चीजों की रिक्वायरमेंट चाहिए होगी, तो वो आप यहाँ से देख सकते हो चीजों को। एक बार मैं इसको ऊपर से नीचे तक दिखा दे रहा हूँ कि अगर आप इसको सीयूटी के साइट से एक्सेस नहीं करवा रहे हो इस पीडीएफ को, वैसे एक्सेस करना बहुत ईजी है, सीयूटी के साइट पे आपको जाकर के जो है चेक करना होता है इसको, है ना। लेकिन अगर आप नहीं चेक कर पा रहे हो तो एक बार मैं आपको शो कर दे रहा हूँ ताकि आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले पाओ और अपने अकॉर्डिंग आप चीजें जो है देख पाओ। ठीक है, ठीक है, जैसे आप देख लो कि बीएससी के लिए क्या है, बीएससी ऑनर्स के लिए क्या है। ठीक है, अगर आप एग्रीकल्चर से करना चाहते हो, साइकोलॉजी से करना चाहते हो, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ से करना चाहते हो, है ना, आप एक बार इनको चेकआउट कर सकते हो। बस इतनी ही लंबी थी ये लिस्ट। ठीक है, तो आई होप आपको यहाँ पे चीजें जो है पता चल गई होंगी कि भाई आपको कौन कौन से सब्जेक्ट्स चाहिए होंगे। अगर आप बीएससी ऑनर्स एग्रीकल्चर के लिए जा रहे हो तो भाई ये चाहिए। अगर आप जो है जा रहे हो बीकॉम बैचलर ऑफ कॉमर्स के लिए तो भाई यहाँ पे आपको अकाउंटेंसी या फिर बुक कीपिंग, बिजनेस स्टडीज, इकोनॉमिक्स या फिर बिजनेस इकोनॉमिक्स और जीएटी और इंग्लिश की रिक्वायरमेंट होती है। वैसे आप यहाँ पे रिक्वायरमेंट्स वगैरह को देख सकते हो। ठीक है, आई होप आपकी बहुत सारी क्वेरीज इसमें आंसर हो गई होंगी। ठीक है, और आई विल विश यू ऑल दी वेरी बेस्ट। आप जो चूज करना, मैं आपको बोलूंगा, एडवाइस करूंगा कि भाई आपको प्रॉपर उसके लिए थोड़ा सा जो है चीजें चेकआउट कर लेना, बढ़िया से वेबसाइट पे विजिट कर लेना। ठीक है, कैंपस का जो ओवरव्यू वगैरह है वो देख लेना एक बार। ठीक है, उसका रिव्यूज वगैरह देख लेना। इसके अलावा जो इसके जो यूट्यूब पे वीडियोस पड़ी हैं उसको देख लेना, है ना। और इसका जो एलुमनाई है वो क्या कहता है इसके बारे में वो भी एक बार देख लेना। ठीक है, तो आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। मिलते हैं आपसे अगले सेशन में। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।